परमेश्वर भला है और उसकी उपस्थिति आज फिर एक बार हमारे मध्य में है। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने फिर एक बार आज अपनी करुणा, अपनी दया को हमारे जीवन पर उंडेला है प्रियो, और आज फिर एक बार उसकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। और वो हमारे बीच में इसलिए उपस्थित होता है ताकि हम उससे वार्तालाप कर सके, हम उसके साथ संगति कर सके, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना अपने साथ संगति करने के लिए की थी। हालेलुया। हम सब जानते हैं अदन की वाटिका में आदम और हवा के साथ रोज यहोवा परमेश्वर उस अदन की वाटिका में आता था और उनके साथ समय बिताता था। हालेलुया। परमेश्वर वहां से लेकर आज तक और यहाँ से लेकर दोबारा उसके आने तक और उसके बाद भी अनंत जीवन में कभी भी न बदलने वाला परमेश्वर है। इसीलिए वो चाहता है कि धर्मी लोग उसकी संगति में बने रहे ताकि हम मिलकर एक दूसरे की उपस्थिति का आनंद उठा सके। जितना आप परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाते हैं, यकीन जानिए जब प्रभु आपके स्थानों में उपस्थित होता है, वो भी आपकी उपस्थिति का आनंद उठाता है। हालेलुया, आमेन। और आज फिर एक बार प्रियो, परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखकर यहाँ तक लाया है ताकि हम उसके वचन का आदर कर सके, उसकी वाणी को सुन सके, सीख सके। इसलिए आज फिर एक बार प्रभु ने हम सबों को इकट्ठा किया है। कल जो अध्ययन हमने किया, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने लोगों के जीवन में कार्य किया और आज फिर एक बार और गहरे में हमको जाल डालने के लिए परमेश्वर लेकर जाने वाला है। हालेलुया। जितने लोग विश्वास के साथ यहाँ पर आते हैं, आपके विश्वास के परिमाण के अनुसार आप आशीष को जरूर पाएंगे, मैं आपसे वायदा करता हूँ। आमीन। आज फिर एक बार, इससे पहले कि हम अपने अध्ययन की ओर बढ़े, आप सब जानते हैं हम लोग सीख रहे हैं कि व्हाट टू डू व्हेन यू आर इन में सब, जब आपके जीवन में गड़बड़ी शत्रु उत्पन्न करे या जब आप निराश और हताश हो तो आपको क्या करना चाहिए, उस विषय में हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन से सीख रहे हैं कि किस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कैद खाने में बंद कर दिया गया हेरोदेस राजा के द्वारा, और अब वो असमंजस में है, अब वो डबल माइंड हो गया है। जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इतने वर्षों से यीशु ही मसीहा इस बात का प्रचार कर रहा है, वही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अब उसी यीशु मसीह पर संदेह करता है और वो अपने मित्रों, अपने चेलों को बुलाकर कहता है कि तुम जाओ, यीशु के पास जाओ और उससे पूछो कि क्या जिसकी हम बाट जोड़ रहे हैं वो तू ही है या हम किसी और की बाट जो है। हालेलुया। परमेश्वर आज फिर एक बार हमें नई बातों को बताएगा, लेकिन इससे पहले क्यों ना हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर प्रभु की वाणी को हम लोग सीखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, उसका गुणानुवाद करेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं प्रियो, वो पाए जाते हैं भजन संहिता 119 और उसके 104 से लेकर 111 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 19 उसके 119 उसके 104 से लेकर 111 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 119 and verses 104 to 111। आमीन। और हम सब मिलकर पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसीलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मैंने शपथ खाई और ठान लिया है कि मैं तेरे धर्म में नियमों के अनुसार चलूंगा। मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूं, हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। हे यहोवा मेरे वचनों को स्वेच्छा बलि जानकर ग्रहण कर और अपने नियमों को मुझे सिखा। मेरा प्राण निरंतर मेरी हथेली पर रहता है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। दुष्टों ने मेरे लिए फंदा लगाया है, परंतु मैं तेरे उपदेशों के मार्ग से नहीं भटका। मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है, क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक के जीवन पर आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के सेवकों के द्वारा, प्रभु के वचनों के द्वारा उपदेशों को सुनते हैं, अगर आप गंभीर हैं तो यकीन जानिए परमेश्वर आपको स्वर्गीय समझ से जरूर भरेगा, क्योंकि भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, मैं तेरे उपदेशों के कारण समझदार हो जाता हूँ। हालेलुया। इसीलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। थ्रू योर precepts I get understanding, therefore I hate every false way। हालेलुया।
मैं जब आप परमेश्वर के उपदेशों को समझते हैं, जब आप उसको ग्रहण कर लेते हैं, जब आप उसको अपने हृदय में और मन में और आत्मा में बसा लेते हैं, तो आप उन सारे बुरे मार्गों से फिर जाते हैं जिसकी ओर शत्रु आपके ध्यान को केंद्रित करने के प्रयत्न करता है। हालेलुया। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। वचन में लिखा है, योर वर्ड इज अ लैम्प टू माई फीट एंड अ लाइट टू माई पाथ। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। हालेलुया। अर्थात जब आप अंधकार में होते हैं और जब आप वचनों को स्मरण करते हैं, वचनों को अंगीकार करते हैं, परमेश्वर एक ज्योत के रूप में उस अंधकार को प्रकाश से भर देता है। और जब आप विश्वास से कदम बढ़ाते हैं तो वही दीपक आपके मार्ग के लिए उजियाला बनता चला जाता है, अर्थात आपको मार्ग दिखाता चला जाता है। हालेलुया। आमीन। मैंने शपथ खाई और ठान लिया है कि मैं तेरे धर्ममय नियमों के अनुसार चलूंगा। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के कहे हुए वचनों के अनुसार चलते हैं? क्या अपने आप को हम में से हर एक को जांचना होगा। आमीन। 107 वचन, मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूं, हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। आमीन। यह आपके प्रार्थना के विषय में होना चाहिए। जब कभी भी आप कठिन परिस्थितियों में बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं को करने की ज़रूरत नहीं है। हमको सिर्फ प्रभु से कहना, प्रभु तेरे वचन के अनुसार तू मुझको जिला। प्रभु अपने वचनों को हमसे भली भांति और बेहतर तरीके से जानता है। जब हम परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूँ, हे यहोवा अपने वचन के अनुसार तू मुझे जिला। जब आप इस प्रार्थना को करेंगे, परमेश्वर आप जिस किसी भी परिस्थिति में हो और उस परिस्थिति के लिए जो कोई भी वचन पवित्र शास्त्र में दिया गया है, परमेश्वर उन वचनों को आपके जीवन में अप्लाई करेगा। हालेलुया। आमीन। हे यहोवा मेरे वचनों को स्वेच्छा बलि जानकर ग्रहण कर और अपने नियमों को मुझे सिखा। हालेलुया। मेरे वचनों को जो मैं तेरे सामने प्रकट करता हूँ, जो प्रार्थना करता हूँ, प्रभु स्वेच्छा बलि जानकर तू उसे ग्रहण कर और मुझे अपने नियमों को सिखा। आजकल नियमों को सीखने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि हर धर्मी को ये लग रहा है वो बहुत ज़्यादा ज्ञानवान है और उसके पास बहुत भंडार है कि उसको अब वचन और नियम सीखने की ज़रूरत नहीं है। परंतु दाऊद जो परमेश्वर के हृदय के सबसे करीब कहा जाता है, वो स्वयं कहता है कि मुझे अपने नियमों को सिखा। हालेलुया। मेरा प्राण निरंतर मेरी हथेली पर रहता है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। आई होल्ड माई लाइफ इन माई हैंड कंटिन्यूअली बट आई डू नॉट फॉरगेट योर लॉ। हालेलुया। आमीन। जब हम परमेश्वर के वचनों को भूलने लगते हैं तो यकीन मानिए शत्रु आप पर हावी होने लगता है। और इसीलिए जरूरी है कि हम हर समय परमेश्वर के व्यवस्था की उस पुस्तक को, यहोशू की पुस्तक उसके पहले अध्याय उसके 8वें वचन के अनुसार करें कि व्यवस्था की पुस्तक लगातार मेरे और आपके चित्त में बनी रहे। हालेलुया। आमीन। दुष्टों ने मेरे लिए फंदा लगाया है, परंतु मैं तेरे उपदेशों के मार्ग से नहीं भटका। हालेलुया। दाऊद कहता है दुष्टों ने मेरे लिए फंदा, दिस इज व्हाट द डेविल विल डू इन ईच वन ऑफ आवर लाइव्स। आमीन। ऐसा ही कार्य शत्रु जो इस समय दाऊद के जीवन में कर रहा था, ऐसा ही शत्रु हमारे भी जीवन में करता है। हर जगह फंदा लगाता है। आप जानते हैं कि आपने मूवीज में, सीरियल्स में देखा होगा, घने जंगलों में जहां पर जंगली जानवरों की तस्करी की जाती है, तो वहां पर जो शिकारी लोग होते हैं, जो इलीगल तरीके से वो उनकी खाल को बेचते हैं, शेर की खाल हो गया या हाथी के दांत हो गए, तो उनके लिए पता है उस हाथी को, शेर को, उस किसी भी प्रकार के प्राणी को जिसकी तस्करी स्मगलर्स करते हैं, वे ना एक ऐसा एक ग्रिप लगाते हैं। लोहे का ग्रिप होता है, उसमें बड़े बड़े दांत होते हैं ऐसे, है ना। वो ऐसे ग्रिप को लगा करके वो कहीं झाड़ियों में, मिट्टी में ऐसे उसको फंसा देते हैं। और जैसे ही अपनी जान बचाने के लिए कोई भी जानवर उस रूट से भागता है और जैसे ही उसका पाँव वहां पर पड़ता है, वो ग्रिप फट से बंद हो जाता है। जिससे क्या होता है, वो जो पूरे उसके जो दांत है वो पूरे के पूरे उसके पाँव में फंस जाते हैं, जिसके कारण वो फंस जाता है।
शत्रु का फंदा कुछ इसी तरीके से होता है। सी बाइबल जब भी आप अध्ययन करें, इमेजिन करना सीखें। आमेन। आप उस प्राणी के जगह, उस शेर या उस भालू या उस हाथी के जगह आप अपने पाँव को इमेजिन करके देखना। आप शत्रु से भाग रहे हैं और शत्रु ने फंदा लगा कर रखा, आपका पाँव उसमें फंस जाता है और फिर उसको बहुत ताकत लगती है उसको खोलने के लिए। इतना आसान नहीं होता है और आपका दर्द इतना होता है कि आप खुद के पाँव से उसको खोल नहीं सकते हैं। आमीन। इतना अंदर तक उसके कीले फंस जाते हैं। शत्रु इसी तरीके से फंदा लगाता है। इसलिए उसने, दाऊद कहता है, दुष्टों ने मेरे लिए फंदा लगाया है, परंतु मैं तेरे उपदेशों के मार्ग से नहीं भटका। हालेलुया। शत्रु आएगा, आपको प्रभु के विरोध में बरगलाएगा, आपसे झूठ बोलेगा, आपको प्रभु के विरोध में झूठी बातें बोलने की कोशिश करेगा। परंतु अगर आपका ध्यान हर परिस्थिति में शत्रु पर नहीं, चाहे आप उस फंदे में फंसे हुए क्यों ना हो, परंतु फंदे में फंसे रहने के बावजूद भी जब आप अपनी आंखों को यहोवा के वचन और उसके उपदेश की तरफ लगाएंगे, परमेश्वर आपको उस फंदे से बिना दर्द के आजादी देगा। हालेलुया। आमीन। आगे वचन में लिखा है, मैंने तेरे चितौनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है, क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण है। योर टेस्टिमनीज आर माई हेरिटेज फॉर एवर, फॉर दे आर द जॉय ऑफ माई हार्ट। हालेलुया। परमेश्वर ने जो, परमेश्वर के जीवन में या उसके कार्यों के समय में जो गवाहियां हम इसमें पढ़ते हैं, वचन कहता है उन गवाहियों को मानो मैंने अपने हृदय में इस प्रकार से बसा लिया है कि तेरी वो गवाहियां ही मेरे जीवन का आनंद बन चुकी है। हालेलुया। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। आमीन। प्रभु का आनंद आपकी ताकत बन जाती है। कब? जब आप परमेश्वर की चितौनियों को सदा के लिए अपने जीवन में बसा लेते हैं, उसके वचनों को, उसके वायदों को सदा के लिए जब मैं और आप अपने जीवन में बसा लेते हैं, परमेश्वर का वायदा है कि वो सारी बातें आपके हृदय के हर्ष का कारण बन जाती है। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक के जीवन पर आशीष दे। अद्भुत वचन है ये 104 से लेकर 111 वचन। प्रभु का धन्यवाद हम देंगे कि आज उसने इन वचनों को पढ़ने की सामर्थ्य हमें दी और इस समय हम अपना समर्पण प्रभु को करें ताकि हम अपने बाइबल स्टडी की ओर बढ़ सके। सो लेट अस, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, जीवित और अद्भुत नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आज का यह पवित्र दिन तूने हमारे जीवन में लेकर आया। इस भोर के समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु जी तूने हमारी सहायता की और मदद की और एबेनेजर बनकर यहाँ तक हमारे साथ रहा। आज इस समय में इन वचनों को पढ़ने की जो ताकत और बल, सुनने की जो क्षमता तूने हमें दी, उसके लिए हम तेरे ऋणी हैं। तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरा जितना धन्यवाद दे प्रभु उतना कम है। इतने उपकार तूने हम पर किए हैं पिता। इस समय हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते तू आ और हमारे जीवन के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण को ले। प्रभु जी, जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं, हमें बरगलाने वाली, तेरे वचन से दूर करने वाली शत्रु के हर एक बुरी बातों का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और अद्भुत नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद दे कि प्रभु आज फिर एक बार हमारे मध्य में आया है ताकि वो अपने वचनों के द्वारा हमें अंधकार से ज्योति की ओर लेकर बढ़ सके। हालेलुया। और आप सब लोग तैयार है, तत्पर है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और हम पिछले कुछ दिनों से एक अद्भुत विषय को प्रभु ने हमको दिया है, व्हाट टू डू व्हेन यू आर इन में सब। जब आप तकलीफ या गड़बड़ी के समय में हो तो आपको क्या करना है, ये हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन से भली भांति प्रभु हमको सिखा रहा है। और 3 बातें मैंने आपसे कही थी जो प्रभु की आत्मा के द्वारा मैंने सीखी, जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जो पहली बात, व्हेन यू आर इन अ मेस अप
यू हैव टू स्टैंड फर्म इन फेथ। हालेलुया। आपको आपके जीवन की गड़बड़ी के समय में जब शत्रु आपको कमजोर करने में लगा हुआ है और आपके चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, आपको कहाँ बढ़ना है ये दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसी परिस्थिति में आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं, परंतु ऐसी परिस्थिति में आप जिस स्थान पर है उसी स्थान पर खड़े रहे और विश्वास की ढाल को लेकर स्थिरता को पकड़े रहे। आमीन। प्रभु चाहता है जब हमारे जीवन में गड़बड़ी या शत्रु उत्पन्न करे तो हम उसके हाथों को थाम कर खड़े हो जाए। हालेलुया। प्रभु चाहता है अगर आप उस मेसअप में से, उस गड़बड़ी से निकलना चाहते हो, तो पहली बात जो आपको और मुझे करनी है, स्टैंड फर्म इन योर फेथ। आमीन। दूसरी बात जो हम सीख रहे थे, अच्छे मित्रों का चुनाव करना। हालेलुया। ये असंभव नहीं है, है ना। इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ योर मेसअप, देन यू हैव टू check that your friend, you have to be into fellowship of friends that are faithful witnesses of God's wonders. Amen. Your friends, your fellowship, you have to check your fellowship. Amen. कल हमने इसके विषय में सीखना शुरू किया था और मैंने आपको बताया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था, उसका टाइटल चाहे कोई भी क्यों ना हो, जो भी उसको आप पास्टर कहो, बिशप कहो, प्रीचर कहो, टीचर कहो, इवेंजलिस्ट कहो, अपोस्टल कहो, आप उसको कोई भी टाइटल क्यों ना दे, पर एटलीस्ट यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास कम से कम ऐसे 2 मित्र या 2 चेले थे जिनको उसने खुलकर अपने हृदय की बातों को कहा कि अब तक तुम कई बार तुम्हारे जीवन के विकट परिस्थितियों में मेरे पास आते थे और अपने हृदय की बातों को मुझ पर खोलकर रख देते थे और मैंने बड़ी विश्वास योग्यता के साथ तुम्हारी बातों को सुना और तुम्हें सुकून दिया, सांत्वना वचन के द्वारा दी। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, आज मैं तुमको खुलकर इस कैद खाने से बताना चाहता हूं कि आज मैं भी उस दुविधा की परिस्थिति में हूं, जबकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया और मुझे मारने की सजा मिल गई है और मुझे मारने का फतवा जारी कर दिया गया है और अब तुम मेरे पास आओ और मुझे तुमको ये बात बताने में कोई शर्म नहीं है। जाकर यीशु से पूछो कि क्या वो तू ही है जिसकी हम बाट जो रहे हैं या हम किसी और की बाट जो है। हालेलुया। आमीन। प्रिय, देखिए, जब आप परमेश्वर के साथ रिश्तों को लेकर, जैसे यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला स्ट्रगल कर रहा था, जब आप परमेश्वर के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तब हर एक को किसी ऐसे एक मित्र की तो जरूरत होती है जो खुलकर अपनी बातों को उसके सामने रख सके। हालेलुया। हम में से हर एक को जरूरत है, हर एक को ऐसे एक मित्र की जरूरत है। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू ऑल, देयर वाज अ टाइम एंड समटाइम्स नाउ ऑल्सो, कभी कभी, अभी तो बहुत कम हो गया, बट देयर वॉज अ टाइम इन माई लाइफ में, मुझे, क्योंकि मैं आपको जानता नहीं तो आपका तो मुझे पता नहीं, पर मेरे जीवन में ऐसा समय आता था या अभी भी कई बार आता है, when I get tired of religious environment, you know, मैं इस रिलीजियस धार्मिक यही माहौल में रहकर कई बार मैं थक जाता हूँ, where I have to pretend to be what I am। आमीन। जहाँ पर मुझे ये दिखाना पड़ता है कि मैं एक पासबान हूँ, जहाँ पर मुझे ये दिखाना पड़ता है कि मैं एक वर्शिप लीडर हूँ, जहाँ पर मुझे अपनी परिपक्वता को बार बार साबित करना पड़ता है। समटाइम्स वी ऑल गेट टायर्ड ऑफ ऑल दिस थिंग्स, यू नो। कई बार ऐसा होता है, मेरे जीवन में शुरुआत में बहुत होता था और फिर कभी कभी शत्रु कमजोर करता था और कहता था छोड़, इसमें क्या रखा है, तेरा पुराना जीवन देख कितना अच्छा था। आमीन। हमेशा याद रखिए, मैं आपको बताता हूँ, शत्रु चालाक है। आमीन। और आज भी कभी कभी ऐसा होता है जब आदमी ये धार्मिक बातें करते 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 रोज उसी में रह के कई बार थक जाता है। समटाइम्स आई एम टायर्ड टू कम टू चर्च, यू नो, एंड टू एक्ट एवरी वीक लाइक आई एम ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड बाय द गॉड। आमीन। कई बार ऐसा होता है कि हम कलीसिया में हर इतवार आने से थक जाते। देखिए, आप में से कई लोग बोलेंगे क्या बात कर रहे पास्टर साहब, कलीसिया में आने से भला कौन थकता है, हम तो पूरे 52 संडे आते हैं, हम तो बहुत शिद्दत से आते हैं, हम तो सैटरडे से आनंद मनाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं आते, आप आनंद नहीं मनाते हो, तो मैं भी मनाता हूँ। हालेलुया, मैं भी आता हूँ। बट समटाइम्स अगर आपके जीवन में समस्या नहीं है तो फिर आप जय मसीह की है,
लेकिन मेरे जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता था जब हर संडे इतवार को जाकर और फिर लोगों को जाकर जय मसीह की जी, प्रेज द लॉर्ड जी, ऐसा हो गया, प्रिटेंड करना, घर से झगड़ा करके आए हो और यहाँ पर लोगों के सामने अपने रिश्तों को सही दिखा रहे हो और नम्रता को आपको दिखाना पड़ रहा है, लोगों को अपने पोलाइटनेस को लोगों को दिखाना पड़ रहा है। एंड यू नो, इन सच सिचुएशंस I just need a place where I can be real about my struggles in life. Amen. और कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे माहौल में फिर मुझे किसी एक ऐसे स्थान की या ऐसे मित्र की जरूरत पड़ती है प्रियो, जहां पर मैं जिस बात से जूझ रहा हूं या कश्मकश में हूं। भाई ब्रदर, एक बात बतानी थी आपको, बहुत कैसा तो भी मुझे हो रहा है, वही मीटिंग्स करना, सुबह से रात तक वही करना, ये करना, वही करना। कम से कम आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में होना ज़रूरी है, जैसा यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास उसके 2 मित्र थे, जिसको उसने खुलकर कहा कि हाँ मैं जानता हूँ। हो सकता है उसके मित्रों ने पूछा होगा, अरे अरे प्रभु, तू तो हमारे गुरु, तू तो इसी यीशु को ही मसीहा अभी तक हमको सिखाता चला, तेरे बोलने पर विश्वास करके तो हम भी इसको मसीहा मानते हैं, है ना। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं अब बहुत ही दुविधा की परिस्थिति में फंसा हूँ और तुम जाओ और उससे कहो कि जिसकी हम बाट जो रहे हैं, क्या वो तू ही है या हम किसी और की बाट जो है, या कोई और आने वाला है। हालेलुया। क्या आज आपके पास ऐसा कोई मित्र, ऐसा कोई ट्रस्टवर्दी भाई या बहन है जहां पर आप अपने सच्चाई को प्रकट कर सके, अपने रियल को प्रकट कर सके, आपके अंदर का जो स्ट्रगल है उसको खोलकर अपने मित्रों के सामने रख सके। हालेलुया। बट यू नो, द ट्रुथ इज आई कैन ट्रस्ट यू एज जॉन द बैप्टिस्ट, बट आई कांट ट्रस्ट यू विथ माई रियल जॉन। यू नो, मैं एक जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के रूप से मैं आपके सामने आ सकता हूँ और आपको अपने आप को एज अ पास्टर, प्रीचर, लीडर, इवेंजलिस्ट, अपोस्टल, आप अपने आप को आपके सामने खोल कर रख सकता हूँ। बट रियल जॉन जो है वो खुलना बहुत कठिन हो जाता है। हालेलुया। आई कैन ट्रस्ट यू एज अ पास्टर, आई कैन ट्रस्ट यू एज अ चर्च लीडर, आई कैन ट्रस्ट यू एज एन एल्डर, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू ट्रस्ट यू एज अ मित्र। आमेन। मेरे इंडिविजुअलिटी के साथ आप पर ट्रस्ट करना मेरे लिए बहुत कठिन है। हाँ, मैं एक पास्टर हूँ, तो एक पास्टर की कुछ दायरे हैं, वो दायरे आपको पता है क्योंकि मैं आपको पासबानी करता हूँ, तो आप उन दायरों को जानते हैं। हाँ, उन दायरों में रहकर मैं अपने आप को आपसे प्रकट कर सकता हूँ। मैं कलीसिया की समस्या है, कलीसिया के लोगों की समस्या है, मिनिस्ट्री कैसे चल रही है, डाउनफॉल कैसा है, राइज अप कैसे हो रहे हैं, वो सब बातें एज अ पास्टर मैं आपके पास रख सकता हूँ। बट for me it is very difficult to present a real Amit in front of you. Amen. क्योंकि हमारे अंदर भय होता है। हालेलुया। लेकिन हमको आज किसी ऐसे की ज़रूरत है जिसके सामने हम अपनी वो बातें, अपने जीवन की वो गुड़ बातें पूरे विश्वास के साथ उसके सामने ले जाकर रख सके, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो। आमेन। क्योंकि हमारे जीवन में ऐसा इसलिए होता है, एज आई टोल्ड यू, आई कैन ट्रस्ट यू एज अ पास्टर, बट आई कैन नॉट ट्रस्ट यू एज माई सेल्फ। मेरा पर्सनल, मैं आपको ट्रस्ट करने के लिए मुझे आगे पीछे सोचना पड़ता है, क्योंकि हम में से हर एक के जीवन में एक ऐसी साइड है, ऐसी बाजू है जिसकी सच्चाई को हर कोई संभाल नहीं सकता या समझ नहीं सकता। मोस्ट ऑफ द पीपल, व्हेन यू गिव योर सीक्रेट्स टू देम, दे विल बी गुड टू यू till the time you are good to them. Amen. But the day आपके बीच में कुछ अनबन हो जाएगी, they will be the he or she will be the first person जो बाहर जाकर आपके विरोध में बताएगा। हालेलुया। लेकिन ये सच्चाई है, हम में से हर एक के जीवन की कुछ बातें ऐसी है जो हम लोगों के साथ या आप दूसरे लोगों के साथ बांटना चाहते हैं, पर आप ये भरोसा नहीं कर सक रहे हैं कि क्या ये मेरी बातों को जीवन भर संभाल कर रखेगा, या क्या ये मेरी बात को समझ पाएगा जो मैं इससे कहना चाहता हूँ। नहीं तो लोग सुन लेते हैं और बाद में 4 लोगों को जाकर आपकी बुराई करते हैं और आप पर ही दोष मढ़ने लगते हैं।
इसने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता, उसने वैसा नहीं किया होता तो वैसा नहीं होता. एंड एंड दैट इज व्हाई आई एम लुकिंग फॉर सम folk that I can be real with, and he and she should not judge me for what I spoke to them or what I speak to them. Hallelujah. और इसीलिए हम में से हर एक कोई किसी ऐसे भाई या बहन को खोजने में लगे हुए हैं कि जब मैं अपने जीवन की पाप की बातों को, गुनाह की बातों को उन लोगों के सामने खोल कर रख दूं कि हाँ, मैंने लोगों को सिखाया कि नशा करना बुरी बात है, परंतु मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया था ब्रदर सिस्टर, आप नहीं जानते, मुझे सेवकाई का इतना स्ट्रेस हो गया, हर दिन वही, तो मैंने उस प्रेशर में आकर मैंने नशा कर लिया. क्या आज आप इतना खुलकर किसी के सामने अपने जीवन की सच्चाई को प्रकट कर सकते हैं क्या? बट देयर हैज टू बी समवन. बाइबल सेज, मैं नहीं कह रहा, यूहन्ना के पास वो दो लोग थे, हालेलुया, जिसने अपने हृदय की बात, देखिए कितना कठिन हो गया होगा उसके लिए, जिस यीशु का मसीहा है करके वो जीवन भर प्रचार करता आया, माँ की पेट से लेकर तो इस कैद खाने में बंद होने तक, वो स्वयं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अब उसी यीशु पर संदेह कर रहा है कि आने वाला मसीहा यही है या नहीं है. आमीन. लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, उसके पास ऐसे दो चेले या मित्र थे जिनको उसने खुलकर अपने जीवन की इस बात को, मुझे नहीं पता कि उन्होंने पहले रिएक्शन क्या दिया होगा. अयो क्या बोल रहे हैं ब्रदर आप, गुरु आप क्या बोल रहे हैं, आप खुद ही हमको सिखाए, ऐसा है वैसा है, और आप ही संदेह कर रहे हैं. मुझे नहीं पता, मैं वहां पर उनके साथ नहीं था, परंतु ये सत्य है प्रियो कि आज हम में से हर कोई एक ऐसे भाई या बहन को खोजना जरूरी है जहां पर हम अपना रियल प्रेजेंट कर सके, और जब हम उसको अपने जीवन की बातें बताएं तो वो उन बातों के लिए मुझे और आपको जज ना करे. हालेलुया. लेकिन लोग अक्सर जब हम विश्वास से उनके पास अपने जीवन की बातों को खोलते हैं, अक्सर मैक्सिमम टाइम लोग जब संबंध खराब हो जाते हैं या थोड़ा सा रिश्ते में दरार आ जाती है, सेवकाई में दरार आ जाती है, तो यही लोग होते हैं जो आप पर लांछन लगाकर आपका न्याय करने में लग जाते हैं. हालेलुया. आमीन. ये मेरे जीवन की गवाही है, मुझे आपके बारे में पता नहीं. आज मुझे और आपको ऐसे दोस्तों की ज़रूरत है जिनके सामने मैं पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ ये बता सकूं दैट आई एम हैविंग ट्रबल विद गॉड. पास्टर, ब्रदर, सिस्टर, इन दिनों में परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को लेकर बहुत ही स्ट्रगल कर रहा हूं. आई एम स्ट्रगलिंग इन माय रिलेशनशिप विद गॉड. मैं परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को लेकर स्ट्रगल कर रहा हूं. आई एम अबाउट टू लूज माय माइंड. समटाइम्स आपको इतना हेवी बर्डन हो जाता है कि आपका दिमाग खराब हो जाता है. लेकिन क्या आज आपके पास कोई है जिसको खुलकर आप बता सके, मैं अपने बच्चों से बहुत परेशान हूं, मैं अपने पति से बहुत परेशान हो चुकी हूं, मैं अपने पत्नी से बहुत परेशान हो चुका हूं पास्टर, हर तरीके से मैंने इनको समझाया पर ये समझ नहीं रहे हैं, मैं अपने बॉस से बहुत निराश हूं और मुझे समझ नहीं रहा है कि मैं आगे क्या करूं, मैं अपने पासबान के व्यवहार से मैं खुश नहीं हूं पास्टर जी, मैं अपने वर्शिप लीडर से खुश नहीं हूं, वो अपने लोगों को बढ़ाता है, हमको प्रभु ने बुलाहट दी फिर भी वो हमें पीछे रखता है, हमें पीछे खींच रहा है. क्या आज आपके पास कोई ऐसा है जिसको आप इन बातों को खुलकर बता सकते हैं? हालेलुया. आमीन. और जब यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने इस स्ट्रगल को अपने मित्रों के ऊपर जाहिर किया या प्रकट किया, और जब उनको ये समझ में आया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो इनका गुरु था, ये परमेश्वर के साथ उसके विश्वास और रिश्ते में हमारा गुरु स्ट्रगल कर रहा है, जब उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये बात उनको बताई और उनको जब ये ध्यान में आया कि अरे हमारा गुरु जो यीशु को स्वयं मसीहा कह के प्रचार करता है जंगल में घूमकर, वो खुद ही अभी असमंजस में है और स्ट्रगल कर रहा है, तब उन्होंने क्या किया? बाइबल सेज दे गो राइट टू जीसस. हालेलुया. जब उसके मित्रों को समझ में आया कि हमारा गुरु तो स्ट्रगल कर रहा है, तो बाइबल सेज दे गो राइट टू जीसस. आमीन. वहां से निकलकर वो सीधे यीशु के पास गए.
बाहर निकलकर उन्होंने 3-4 पास्टरों को और फ़ोन नहीं किया। बाहर निकलकर उन्होंने 3-4 अगुओं को या अपने रिश्तेदारों को फ़ोन नहीं किया। अरे फ्री है क्या, आ जाओ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है जिसको हम अब तक गुरु गुरु कर रहे थे। अरे ये तो फुसकी बम निकला, ये तो खुद ही यीशु मसीह पर संदेह कर रहा है कि आने वाला वही है क्या। अरे तुमको कैसा मालूम ब्रदर, तुमको कैसा मालूम सिस्टर, आओ चलो मिलते हैं, चाय की टपरी पर बैठते हैं और वहां बैठकर नुक्ताचीनी। आजकल एक नया स्टाइल है, बहुत जगहों पर मैं देखता हूँ। स्कूल में बच्चों को छोड़ने के लिए कई लीडर्स और अगुवे जाते हैं वहाँ पर, इसके चर्च में क्या हो रहा है, उसके चर्च में क्या हो रहा है, उसके चर्च में क्या हो रहा है। आमीन। लेकिन दूसरों का न्याय करने से अच्छा है हम अपने जीवन को पहले जांच लें। हालेलुया। जिनके सुनने के कान और समझने की आत्मा हो, जान ले प्रभु क्या कह रहा है। और हो सकता है इस समय जब मैं इस वचन को आपको बता रहा हूँ, कुछ लोग मुझे जो सुन रहे हैं वो शायद उस भीड़ का भाग हो सकते हैं। हालेलुया। लेकिन मुझे आपसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मैं आपसे डर कर यहाँ वचन का प्रचार करने नहीं बैठता। मैं तो प्रभु की सामर्थ्य और दृढ़ता के साथ रोज यहाँ पर आता हूँ। हालेलुया। अगर आप उस भीड़ का भाग है तो अपने मार्गों से मुंह फेर ले। हालेलुया। यहाँ पर जब उस गुरु ने अपने चेलों को अपने जीवन की सच्चाई को प्रकट किया, बाइबल सेज दे गो राइट टू जीसस। वो सीधे वहां से उठकर यीशु के पास चले गए। हालेलुया। हम जाते जाते 5-6-7 को सुसमाचार, ये नुक्ताचीनी वाला सुसमाचार फैला कर जाते हैं। तुमको मालूम है उधर ऐसा हो गया, वो सिस्टर ने ऐसा किया, वो ब्रदर ने वैसा किया। अब भी हमको पता है, हमको बोला आप जाकर वो पास्टर से बात करो, वो हम लोग वापस कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जो भी चाहे विषय हो आपका। आमीन। बट बाइबल सेज जैसे ही चेलों ने उसकी बातों को सुना और देखा कि हमारा गुरु अपने रिश्तों में अपने प्रभु के साथ स्ट्रगल कर रहा है, वे इधर उधर नहीं घूमे, उन्होंने नुक्ताचीनी जाकर नहीं की, उन्होंने उसके बारे में बुरी बातें नहीं की, परंतु वे वहां से निकलकर सीधे यीशु के पास चले गए। हालेलुया। आमीन। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। मुझे ये बहुत अद्भुत लगी ये बात। जब प्रभु की आत्मा मुझे इन बातों को सिखा रही थी, मुझे बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि कई बार मैं भी उस भीड़ का हिस्सा रह चुका हूँ। जब किसी ने आकर मुझसे कुछ बातें कही और मुझे उसकी बात समझ में नहीं आई या मुझे अच्छा नहीं लगा, जबकि उसने मुझे विश्वास से, उस भाई ने या उस बहन ने मुझ पर अपने जीवन की सच्चाई को इस विश्वास के साथ खोल दिया कि मैं उन बातों को समझ पाऊंगा, पर मैंने भी कई बार ये गलती की और मैंने लोगों तक उसके न्याय की बातों को पहुंचा दिया। आमीन। और आज जब मैं इस अध्ययन को कर रहा था प्रियो, प्रभु ने मुझे सिखाया। आमीन। और प्रभु ने मुझे कहा कि जो लोग तेरे पास आकर अपनी सच्चाई को तुझ पर प्रकट करते हैं, वे तुझ पर विश्वास करते हैं। और देख, मैं तो विश्वास के परिमाण के अनुसार ही आशीष देने वाला परमेश्वर हूँ। और प्रभु ने मुझसे कहा, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तू अपनी इस बुरी बात से अपने मुख को फेर ले। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जब कोई हमें विश्वास से अपने जीवन की कुछ बातों को सामने रखता है और हम उसको पूरे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में फैला देते हैं, जंगल के आग की तरह। बट थैंक गॉड, प्रभु ने इस अध्ययन के द्वारा आज मुझे और मेरे द्वारा आप तक ये संदेश पहुंचाया कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसका जो कश्मकश या उसका जो परमेश्वर से संबंध था, उसमें जब वो ऊपर नीचे हो रहा था, उतल पुतल हो रही थी, उसने खुलकर अपने मित्रों के सामने इस बात को रखा और उसके मित्र उस बातों को, अपने भाई को तकलीफ में देखकर सीधे वहां से यीशु के पास चल दिए। हालेलुया। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। और मैं विश्वास करता हूं आज आप में से बहुत सारे लोगों से प्रभु ने बातचीत की है। आमीन। अगर आप आज के अध्ययन के द्वारा आशीषित हुए हैं, जरूर लोगों तक इस संदेश को पहुंचाइए और अपने जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा को प्रकट करें। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। ये समय है जब आज हम अपने सिरों को झुकाकर इन अद्भुत वचनों के लिए, प्रकाशनों के लिए यहोवा का धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आकाश और पृथ्वी के महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं। तू आदर और सम्मान के योग्य परमेश्वर है। पिता प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं राजा, आज अद्भुत वचन तूने हमें दिए। हाँ प्रभु, आज मैं स्वयं भी अंगीकार करता हूँ प्रभु इस सोशल मीडिया पर कि कई बार प्रभु मेरे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आई जब लोगों ने विश्वास से अपने जीवन की गुण बातों को मेरे जीवन में खोल दिया, इस विश्वास के साथ कि मैं एक पासवान
हूँ और ये पासबान हमारी बातों को समझेगा, लेकिन कई बार प्रभु मुझसे भूल हुई, मुझसे चूक हुई कि मैंने उनकी बातों को हल्के में लेकर और लोगों तक पहुंचा दिया। परंतु तेरे इस अध्ययन ने प्रभु आज फिर एक बार मेरे बंद आंखों को खोल दिया प्रभु, और मुझसे बातचीत की। मैं तेरा लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ। हम में से हर एक को जितनों ने ये वचन सुना राजा, सामर्थ्य दे, बल दे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी जो बातें लोग हमारे पास खुलकर आकर कहते हैं प्रभु, अपने सत्य की बाजू को रखते हैं राजा, उन बातों को प्रभु हम सीधे मध्यस्थ बनकर परमेश्वर तक पहुंचा सके राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितनों ने सुना हर एक को आशीष दे। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं आज के इन अद्भुत वचनों के लिए और विश्वास करता हूं आपने जरूर आशीष पाई है। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और तमाम सेंट्रल स्टेट के मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें। आपके देश के संविधान, हमारे देश का जो संविधान है जिसने हमें ये वचन बांटने का अधिकार, मूलभूत अधिकार दिया है, मूल रूप से यह अधिकार दिया है, कायदा कानून व्यवस्था के अंदर रहकर हम इस वचन का सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। उस संविधान का अध्ययन करें और उसको सीखे और इस देश की कानून व्यवस्था का पूर्ण रूप से पालन करें। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।